हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट लाइफ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने अपना 20 केजीज़ वेट लॉस किया है और वही जिन एक्सपीरियंस से मैं गो थ्रू हुई हूँ वो मैं डे टू डे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो आपको मैं एक्सपीरियंसेस बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुए हैं, मैंने कैसे वेट लॉस किया है, जो नेचुरल है और घर की चीज़ों से हुआ है और बिल्कुल मतलब सेफ़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई हो किसी भी चीज़ में, मैंने बहुत क्रैश डाइट करी हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं, तो वही मैं आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आज आपके साथ 10 टिप्स ऐसी हैं, 10 टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर वो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में अप्लाई करते हैं तो आपका भी वेट लॉस होगा। अगर वेट आपका स्टक है तो वो भी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इन टिप्स को अपने वेट लॉस में अप्लाई करिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसे रिज़ल्ट मिले। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। तो मेरा पहला टिप है अर्ली ब्रेकफास्ट। दिन की शुरुआत हमें जल्दी करनी है। दिन की शुरुआत हम जल्दी करेंगे तो हम ब्रेकफास्ट भी जल्दी करेंगे। दिन की शुरुआत जल्दी करने से हमारा पूरा टाइम टेबल बहुत अच्छे से चलता है। दिन की शुरुआत जल्दी करने से हमारा डिनर तक हम पूरा पहुँचते हैं, तो हमारा सब कुछ टाइम टेबल बहुत अच्छे से चलता है और हमारा डाइट प्लान जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा हो जाता है। डे टू डे हम बहुत अच्छे से रिज़ल्ट उस चीज़ को अचीव करते हैं। तो हमारा अर्ली ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हैवी भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी सेकेंड टिप आती है कि लंच भी हमारा अर्ली होना चाहिए। मतलब कि अगर आप बहुत से लोग करते हैं लंच 3 बजे तक, 4 बजे तक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 3-4 बजे तक हमारा स्नैक का टाइम होता है, 4 बजे तक हमारा स्नैक का टाइम होता है। वो टाइम आपका लंच का नहीं होना चाहिए। वो टाइम आपका होना चाहिए, टी टाइम होता है वो, स्नैक टाइम होता है वो। इसलिए आपको लंच भी अर्ली करना होगा। जब आप नेचुरल सी बात है जल्दी उठेंगे, ब्रेकफास्ट जल्दी कर रहे हैं, सब कुछ अपनी एक्टिविटीज़ जल्दी कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है आपको भूख भी जल्दी लगेगी लंच की। तो जितनी जल्दी आप ये सब चीज़ें करते चले जाएंगे उतना ही आपको अच्छा रिज़ल्ट नेक्स्ट डे आपको वेइंग स्केल में देखने को मिलेगा। तो आप लंच को भी अर्ली कीजिए। कोशिश करिए कि 12 साढ़े 12 तक आपका लंच हो जाना चाहिए। 1-1:30 बजे भी मैं कहूँगी कि बहुत लेट है। 1-1:30 बजे तक भी बहुत लेट है। 2-3 तो बहुत ही ज़्यादा लेट है। अगर आप इतनी लेट अगर आप लंच करते हैं तो आपको नेक्स्ट डे अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे और आगे भी अच्छे रिज़ल्ट्स पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम जो आज कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट हमें कल मिलेगा, इसलिए हमें आज अच्छा करना होगा। कल उसका रिज़ल्ट हमको मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। तो इसलिए हमें लंच भी अर्ली करना होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने डिनर पे। डिनर भी हमें अर्ली करना होगा। ये हमारी हो गई थर्ड टिप हो गई हमारी कि डिनर भी हमें अर्ली करना होगा। यानी कि 7 बजे तक, 6 से लेकर 7 बजे के बीच में हमें अपना डिनर कंप्लीट करना होगा और हमें जाना होगा उसके बाद फास्टिंग मोड पे। तो ये हमारी थर्ड टिप है। और फोर्थ टिप में हम आ जाते हैं। फोर्थ टिप है हमारी वाटर इनटेक। हमें दिन भर में 4.5 लीटर्स पानी पीना है। जिनसे शुरुआती दिनों में इतना पानी नहीं पिया जाता है, तो 3 लीटर्स उनको पीना ही पीना है पानी। वाटर इनटेक हम ज़्यादा रखेंगे, भूख हमें फिर कम लगेगी, तो हमारा पोर्शन ऑटोमेटिकली कम कंट्रोल हो जाएगा। वाटर इनटेक में हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये हमारी हो गई फोर्थ टिप। फिफ्थ टिप है कि हमें अपनी स्लीप का ध्यान रखना है। हमें 8 घंटे की नींद लेनी है, हर हाल में लेनी है। लेट नाइट नहीं जगना है। अगर आप लेट नाइट तक जगते हैं तो फिर हमें क्रेविंग्स होती हैं, फिर हम करते हैं बिंज ईटिंग करते हैं, तो फिर नेक्स्ट डे हमारा वेट भी ज़्यादा आता है और हमारी डाइट पूरी फेल हो जाती है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें
लेट नाइट तक नहीं जागना है और अपनी स्लीप जो है वो पूरी लेनी है 8 आवर्स की। 6 तो मैक्सिमम 6 आवर्स तो है। बहुत से लोग वर्किंग होते हैं, नहीं ज़्यादा सो पाते हैं, तो वो उनको 6 आवर्स की स्लीप तो लेनी ही लेनी है। वैसे ज़्यादा इसमें 8 आवर्स का होता है कि वेट लॉस जर्नी पर जब हैं आप, तो 8 आवर्स की स्लीप आपके लिए होनी चाहिए। तो ये हमारी हो गई 4th स्टेप। अब हम आ जाते हैं अपनी 5th स्टेप पे, सॉरी 6th स्टेप पे आ जाते हैं हम अपनी। 6th स्टेप हमारी हो गई, अगर आपको डिनर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप डिनर स्किप करिए, स्किप कर दीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपने लंच लिया है, उसके बाद चाय ले ली है शाम को, और अगर आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही, अगर आप रात में खाली पेट सोते हैं तो देखिएगा आपका फ़ैट लॉस कितनी जल्दी होता है। हम लोग बिना वजह, बस ये है कि हमें लंच करना है, हमें डिनर करना है, हमें ब्रेकफास्ट करना है, हमें स्नैक लेना है, खाना है, एक प्लान है तो हमें करना है फॉलो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप डिनर स्किप कर सकते हैं, रात को खाली पेट सो सकते हैं तो सो जाइए। अगर आपसे बहुत बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल, अगर आपको लेट नाइट ऐसा लगता है, तो आप हाफ कप मिल्क ले सकते हैं हल्दी वाला, वो भी अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं लगती तो मैं कहूँगी कि पानी पी कर के सो जाइए। बिल्कुल भी हमें कोई, हमारी बॉडी को नीड नहीं होती है खाने की। ऑलरेडी जब हम लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में इतना फैट कंज्यूम होता है, मतलब डिपॉजिट होता है, हम लोग इतना कंज्यूम कर चुके होते हैं जंक और ये सब चीज़ें, तभी तो हमारा वेट बढ़ा हुआ होता है। क्यों बढ़ा हुआ होता है? क्योंकि हमने इतना हमारी बॉडी की नीड से ज़्यादा खाया है। तो अब हमको उसकी नीड, जितनी उसको नीड है उतना ही देना है, बल्कि उससे कम देना है, कैलोरी डेफिशिट में जाना है, तभी तो हमारी बॉडी फैट लॉस करेगी। जब हम उसको भूखा छोड़ेंगे, उसको खाना नहीं देंगे, कम देंगे, बिल्कुल उसकी रिक्वायरमेंट से भी कम देंगे, तभी वो हमारी एक्यूमुलेटेड फैट जो है बॉडी में, उसको वो खाना शुरू करेगी, तभी वो जो है हमारी बॉडी फैट लॉस करेगी। तो ये मेरी टिप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये फॉलो कर पाएँ तो आप लोग को बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपको भूख लगती तो आप 3 ग्लास पानी पी लीजिए, 4 ग्लास पानी पी लीजिए, भूख बिल्कुल शांत हो जाएगी, भूख का नामो निशान नहीं रहेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, अगर आप जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ऐसा भी नहीं कि हम क्रैश डाइट कर रहे हैं, हम खाना ही नहीं खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने दिन में खाना खाया हुआ है, हमने ब्रेकफास्ट किया हुआ है, हमारी बॉडी को जितनी नीड थी हमने उसको दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाएंगे रात में तो कुछ हमें हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप सॉल्ट फ्री करिए, आप दिन भर नमक मत लीजिए, किसी को लो बीपी, किसी को हाई बीपी है, किसी को प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा डेडली है। लेकिन आप अगर ऐसा कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं डिनर को, तो कर दीजिए। मैं आपसे सॉल्ट फ्री करने को नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ अगर आपको नीड नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे भूख नहीं है, या आपने दिन में कुछ हैवी कर लिया है, तो आप रात की मील को स्किप कर दीजिए। ये थी मेरी 8th स्टेप। अब हम आ जाते हैं अपनी 9th टिप। 9th टिप है कि हम अपनी उसमें अपनी वेट लॉस जर्नी में एक्टिविटीज़ को शामिल करेंगे। एक्टिविटीज़ में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने घर के काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जिम ज्वाइन करें, बाहर जाके वॉक करें। घर के भी इतने हमारे काम होते हैं कि हम उनको करके अपनी अपने कैलोरीज़ को बर्न कर सकते हैं और फैट लॉस कर सकते हैं। कैलोरीज़ हमारी बर्न हो सकती है क्योंकि हम ऑलरेडी कैलोरी डेफिशिट में हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट भी नहीं करना है। वर्कआउट आप जितनी नीड है उतना करिए। वर्कआउट कर सकते हैं आप, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, अगर आपको लगता है कि आप वर्कआउट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि आप वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट करिए, आधा घंटा करिए, आधे घंटे से शुरुआत करिए, 20 मिनट से शुरुआत करिए, फिर 1 घंटा ले जाइए, 1 घंटा तक आप वर्कआउट कर सकते हैं।
तो वर्कआउट आप अपनी एक्टिविटीज़ को, वर्कआउट को अपनी वेट लॉस जर्नी में इंक्लूड करिए। तो ये मेरी हो गई 9th टिप। और हम घर के कामों से भी अपनी कैलोरीज़ को बर्न कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम मेड को ही लगाएं, मेड को पैसा दे कर के ही सारे काम करवाएं। आप अपनी वेट लॉस जर्नी में अपने सारे काम खुद पर खुद कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने खुद करिए। इससे आपके घर के काम भी होंगे, आपका पैसा भी बचेगा, और आपकी कैलोरीज़ भी बर्न होंगी। जो आपने खाया उसको बर्न करना भी ज़रूरी है। तो और घर में जितना हो सके चलिए, लिफ्ट की बजाय स्टेयर्स का यूज़ करिए, और इसी तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को करिए। जिसको डांसिंग का शौक़ है वो डांसिंग कर सकता है, डांस करके भी बहुत सी कैलोरीज़ बर्न हो जाती हैं, डांस कर सकता है, और थोड़ा बहुत अपनी एक्टिविटीज़ कर सकता है इसी तरीके से। अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल टिप में, जो है सैलड्स का यूज़ हमें खाने से ज़्यादा करना है। सैलड देखिए, गर्मियों में भी आता है सैलड, जैसे कुकुम्बर का हम यूज़ कर सकते हैं, और विंटर्स में हमें सैलड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। विंटर्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा सैलड का यूज़ करके अपनी वेट लॉस जर्नी कर सकते हैं। खाने की बजाय हम 1 प्लेट पहले सैलड खा सकते हैं, उसके बाद हम खाना खाएंगे तो आधा पेट हमारा वैसे ही भर जाएगा, तो उससे हम फुल फील करेंगे। और सैलड को अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करिए। डेली के खाने में आपके सैलड का होना बहुत ज़रूरी है, छाछ का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन दोनों चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। 1 प्लेट सैलड तो आप खाइए ही खाइए। कुछ नहीं है आपके पास, कुकुम्बर भी अगर आपके पास नहीं है तो अनियन और टमेटोज़ तो होंगे ही, उनको यूज़ करिए। विंटर्स में सैलड की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। विंटर्स में बहुत से सैलड्स आते हैं, रेडिश हो गए, कैरेट हो गए, अनियंस हो गए, टमेटोज़ हो गए, बहुत उसकी पूरी प्लेट बनाइए, अच्छे से कलरफुल प्लेट बनाइए, और उसको आप कंज्यूम करिए। इससे आप देखिएगा कितनी जल्दी आपको विजिबल चेंजेस नज़र आते हैं, और आपकी वेट लॉस जर्नी सक्सेसफुल होती है। और आप इन टिप्स को फॉलो करिए, और फिर मुझे कमेंट में अपने रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा कि किन किन लोगों ने इन टिप्स को फॉलो करा और अपनी वेट लॉस जर्नी में शामिल करा और उसका पूरा फ़ायदा उठाया। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इसी तरीके के अगर आप इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और देखना चाहते हैं और 21 डेज़ के चैलेंज में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।